हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 रचनाएं। ये भाग 2 है, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे स्पर्श रेखाओं की रचनाओं की। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना की बात करेंगे बच्चों। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा बच्चों जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे। अध्याय 13 में हमने वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ा था और हमने जान लिया था कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तब तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त के किसी बिंदु से, या तो वृत्त पर के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहां से। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ये बात हम जानते हैं, अध्याय 13 में हमने पढ़ा था कि अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु कहाँ है बच्चों? वृत्त के ऊपर ही स्थित है, ये वृत्त है और बिंदु कहाँ है? इसके ऊपर स्थित है ये बिंदु P। तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, केवल एक स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा नहीं, प्रतिच्छेद रेखा हो गई। केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वो स्पर्श रेखा है जो इससे खींची जा सकती है, ठीक है, ये वाली स्पर्श रेखा। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो वृत्त के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हमने जाना था कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों, अगर आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बिंदु को केंद्र से मिलाना पड़ेगा और 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? देखो, प्रमेय नंबर 13.1 में हमने पढ़ा था कि वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। इसलिए वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले त्रिज्या बनाएंगे, उस पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तो अपने आप क्या खींचेगी? स्पर्श रेखा खींचेगी। देखिए, रचना के पद किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से दी गई त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे? अभिष्ट बिंदु P अंकित करेंगे। अगर वृत्त का बिंदु कोई बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है तो वो पहले बिंदु अंकित करेंगे आप P, इस तरीके से। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको केंद्र से मिलाकर OP त्रिज्या खींच लेंगे। तो दो काम, सबसे पहले दी गई प्रकार की सहायता से दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। उसके बाद में जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु को अंकित कीजिए और उसको केंद्र से मिला दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? त्रिज्या जो आपने खींची है OP, उसके बिंदु P पर आपको क्या करना है? एक लंबवत रेखा खींचनी है AB, और यही लंबवत रेखा आपकी क्या है? अभिष्ट स्पर्श रेखा है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना बहुत आसान है। सिंपल सा काम है कि बिंदु ले लें, बिंदु को केंद्र से मिला दें और उसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच दें, जो कि आपकी क्या है? अभिष्ट स्पर्श रेखा है। अब बात करते हैं बच्चों, अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तब हम क्या करेंगे? कि जैसे सपोज ये एक वृत्त है और इसके बाहर अगर कोई बिंदु है और ये इसका केंद्र है, तब हम क्या करेंगे? बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे? किस प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उसकी चर्चा देखो हम करेंगे। कैसे? उसकी चर्चा करने वाले हैं हम। देखिए, सबसे पहले वही काम आप क्या रहे हैं? O को P से मिला दें, और OP का क्या खींच दें? लंब समद्विभाजक खींच दें। OP का क्या खींच दें? लंब समद्विभाजक खींच दें। M को केंद्र मान के OP त्रिज्या का या MP त्रिज्या का एक वृत्त खींच दें, और ये इसको इससे मिला दें और इसको प्रतिच्छेद बिंदुओं से मिला दें। तो PA और PB आपकी क्या हो जाएगी? दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो कि लंबाई में क्या होती हैं? समान होती है। प्रमेय संख्या 13.3 में मैंने आपको बताया था कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो समान लंबाई की रेखाएं खींची जा सकती हैं। रचना के पद किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम प्रकार की सहायता से क्या खींचेंगे? दी गई त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे। तो प्रकार की सहायता से दी गई त्रिज्या का वृत्त खींच लें और केंद्र डिनोट कर लें O, केंद्र को डिनोट कर दें, केंद्र दर्शा दें O। उसके बाद में आप क्या करें?
जितनी भी दूरी पर, केंद्र से कुछ दूरी पर आपको बिंदु दिया जाएगा, जितनी भी दूरी पर बिंदु दिया गया है वो बिंदु, उतनी दूरी पर आप क्या ले लें, बिंदु P अंकित कर लें। P अंकित करने के बाद में वही काम आपको O को किससे मिलाना है, P से मिला देना है। उसके बाद का काम क्या है बच्चों, OP का लंब समद्विभाजन करेंगे। OP का क्या करेंगे, OP को व्यास मानकर एक वृत्त की रचना करते हैं। तो व्यास मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मध्य बिंदु पता करना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु पता करने के लिए आप क्या खींच दें, लंब समद्विभाजक खींच दें, OM बराबर MP खींच दें। ये बिंदु M आपको वृत्त के ऊपर भी मिल सकता है, वृत्त के बाहर भी मिल सकता है, और बच्चों अंदर भी मिल सकता है, अंदर मिल सकता है, ऊपर मिल सकता है, बाहर। तो ये जो लाइन है ना, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, अंदर भी जा सकती है, बाहर भी। बस आपको पता क्या करना है, OP का मध्य बिंदु M पता करने के लिए आपने क्या खींचा है, इसका लंब समद्विभाजन किया है बच्चों। ठीक है, अब M को केंद्र मान लें, M को केंद्र मान लें, OP तक प्रकार को खोलें और एक और वृत्त बना दें। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल वृत्त है, O केंद्र वाला और M केंद्र वाला हमने बनाया है। अब जब आपने M केंद्र वाला वृत्त बनाया तो ये पहले वाले वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। आप क्या करें, PA और PB को मिला दें, PA और PB को मिला दें, और ये PA और PB ही आपकी क्या होगी, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी बच्चों। क्लियर हो गया। तो चाहे से वृत्त के ऊपर किसी बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, चाहे से बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, दो काम तो निश्चित है, जितनी भी त्रिज्या का वृत्त दे रखा है वो बनाना और उस बिंदु को अंकित करके केंद्र से मिलाना। ठीक है, उसके बाद के काम अलग अलग हैं। अगर वृत्त ऊपर ही है तो 90 डिग्री का कोण बनाते स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगर बिंदु वृत्त के बाहर है, अगर बिंदु वृत्त के बाहर है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, OP का लंब समद्विभाजन करके मध्य बिंदु M पता करना पड़ेगा। M को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का, OM त्रिज्या का या PM त्रिज्या का आपको एक और वृत्त खींचना पड़ेगा, जो दिए गए वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को A और B पर काटेगा। A और B को P से मिला देंगे, A और B को P से मिला देंगे तो AP और BP आपके पास क्या आ जाएंगी, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। अब देखिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या एक 2.5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो ये हो गया केंद्र O। अब आपको कंपास लेना है, कंपास लेना है और कंपास को कितना खोलना है, प्रकार को, कंपास यानी प्रकार को कितना खोलना है, 2.5 खोलना है। तो 2.5 खोल लीजिए। केंद्र जहां आपने माना है वहां पर टिकाइए, वहां पर प्रकार की नोक टिकाइए और फिर क्या कीजिए बच्चों, फिरा डालिए। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त खींचने के बाद में आप क्या करेंगे, इसके किसी बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है तो इसका एक बिंदु ले लीजिए, ये रहा बिंदु, ये वो बिंदु है P, और अभिष्ट बिंदु P अंकित करके आप क्या करेंगे, बिंदु अंकित करने के बाद में जिस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु को आप किससे मिलाएंगे, केंद्र से मिलाएंगे। उस बिंदु को आप केंद्र से मिला दें, उस बिंदु को केंद्र से मिला दे बच्चों। तो जब आप केंद्र से मिला देंगे तो आपके पास OP त्रिज्या बन जाएगी। P पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है तो आप क्या करेंगे बच्चों, P पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए प्रकार लाएंगे, प्रकार ला के आप क्या करेंगे, P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक क्या बनाइए, सबसे पहले बिंदु P पर प्रकार की नोक रख के, बिंदु P पर प्रकार की नोक रखिए और क्या कर दीजिए, एक अर्धवृत्त बना दीजिए। ठीक है, ये आपने अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त OP को कहाँ काट रहा है, यहाँ बिंदु पर, जहां पर ये काट रहा है वहां पर टिकाइए, इस बिंदु पर टिकाइए और इस बिंदु पर टिकाकर आप एक क्या खींच दीजिए,
एक चाप काट दीजिए। पहला चाप कितने डिग्री पे कटता है? 60 डिग्री पे कटता है। फिर 60 डिग्री वाले चाप से एक और चाप काटिए। 60 डिग्री वाले चाप से 60 डिग्री वाले चाप से एक चाप और काटिए। कितने डिग्री पे कटेगा? 120 डिग्री। इसी 60 से आप एक ऊपर की तरफ चाप काट दीजिए, ऊपर की तरफ चाप काट दीजिए, एक चाप ऊपर की तरफ काट दीजिए। और फिर बच्चों एक कहाँ से काटेंगे आप? 120 डिग्री से काटेंगे। 120 डिग्री वाले पे टिकाइए और पहले वाले चाप पे क्या कीजिए? पहले वाले चाप को काटते हुए एक चाप और काट दीजिए। इस तरीके से चाप काट दिया। अब आप क्या करें? पी को और इस दोनों चापों के कटान बिंदु को, पी को और दोनों चापों के कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, जो कि आपकी क्या है? अभिष्ट स्पर्श रेखा है। ये जो आपके पास आई है ए बी, ये आपकी क्या है? अभिष्ट स्पर्श रेखा है बच्चों। रचना के पद क्या हो जाएंगे? सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। दूसरा रचना का पद क्या हो जाएगा? इस वृत्त पर अभिष्ट बिंदु P अंकित कीजिए। तीसरा रचना का पद क्या हो जाएगा? बिंदु P को केंद्र O से मिलाकर OP त्रिज्या खींचिए। चौथा पद क्या हो जाएगा? बिंदु P पर एक समकोण की रचना कीजिए। एक समकोण की रचना करते हुए रेखाखंड AB, एक रेखा AB खींचिए। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इस प्रकार हम अभिष्ट स्पर्श रेखा बिंदु P पर अभिष्ट स्पर्श रेखा AB प्राप्त करते हैं। ये अगर कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात आपको? रचना के पद आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, या फिर जो मैं आपको बोला जिस तरीके से बनाते गया वैसा भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा आपके पास। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण 2 क्या है बच्चों? एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा जिसके केंद्र से 4.3 सेमी दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न ये है कि पहले आपको मैं बता देता हूं कच्चा चित्र। आपको करना क्या है? एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेना है। तो ये 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ले लिया। इसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर, तो 2.8 से ज्यादा दूरी हो गई। तो आप इधर बिंदु P लेना है। कितनी दूरी पर? 4.3 सेंटीमीटर दूरी। केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेना है और P से क्या करनी है? आपको स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो ये कौन सा बिंदु है बच्चों? वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना हम कैसे करते हैं? रचना के पद हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। तो देखिए बच्चों, आइए करते हैं रचना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए कंपास से को 2.8 सेंटीमीटर खोलेंगे। कंपास को कितना खोलेंगे? 2.8 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक वृत्त की रचना करेंगे। तो कंपास को 2.8 सेंटीमीटर खोल लें। ये 2.8 सेंटीमीटर अपन ने खोल लिया। मान लिया कि 2.8 सेंटीमीटर है और इससे हमने क्या कर दी? एक वृत्त की रचना कर दी। ठीक है। इसका केंद्र क्या है बच्चों? इस वृत्त का केंद्र है ये रहा, यहाँ इस बिंदु पर वृत्त का केंद्र है। अब प्रकार को रखते हैं थोड़ा सा साइड में और केंद्र O से बच्चों आप क्या करेंगे? केंद्र O से 4.3 सेंटीमीटर दूर क्या लेंगे? एक बिंदु P लेंगे। तो 4.3 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P ले लीजिए। ये 4.3 सेंटीमीटर दूर हमने पॉइंट क्या ले लिया? पॉइंट P ले लिया है। कितनी दूरी पर है ये है 4.3 सेंटीमीटर दूर पर। फिर हम क्या करेंगे?
हम O को P से मिलाएंगे, ऑलरेडी हमने इसी तरीके से लिया है तो मिला हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, OP का लंब समद्विभाजन करेंगे। कैसे करते हैं OP का लंब समद्विभाजन, O पर टिकाएंगे बच्चों, मोर देन हाफ ओपन करेंगे और क्या खींचेंगे, एक चाप काटेंगे, लगभग आधे से ऊपर से एक चाप काटेंगे इस तरीके से। और एक चाप आप कहाँ काटेंगे, नीचे की ओर काटेंगे। ऐसा ही काम हम बिंदु P पर रख के करेंगे। किस पर, बिंदु P पर रख के करेंगे बच्चों। तो P पर रखकर आप चाप काटिए, जो पहले वाले दोनों चापों को काटेगा बच्चों। यहाँ नहीं काट रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पर वापस रखें और एडजस्ट कीजिए और काटिए। थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे तो ये काटा दिख रहा है आपको, और ये इस तरीके से काट देगा। ठीक है, अब रख दीजिए कंपास को साइड में। कंपास को रख दीजिए आप साइड के अंदर, और इन दोनों चापू बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए। और ये रेखा OP को कहाँ काटेगी, ये रेखा काटेगी OP को बिंदु M पे। कहाँ पे काटेगी, बिंदु M पे काटेगी बच्चों। अब आपको क्या करना है, M को केंद्र लेके OP को व्यास मानकर यानी कि OM को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचना है। तो कंपास ले आइए और M पे टिकाइए और कहाँ तक खोलिए, P तक खोल सकते हैं। P तक खोल लीजिए या O तक खोल लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि OP और OM तो क्या है, बराबर ही है। इतना खोलने के बाद आप क्या खींच दीजिए, एक वृत्त खींच दीजिए जो O केंद्र वाले वृत्त को कहाँ काट रहा है, जो O केंद्र वाले वृत्त को काटेगा बिंदु A और B पर। A को किससे मिला दें, P से मिला दें। A को P से मिलाते हुए और बच्चों B को P से मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो ये जो रेखाएं हैं PA और PB आपकी क्या हैं, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर है, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। कंपास का काम खत्म हो गया है। तो देखिए क्या किया आपने, सबसे पहले आपने क्या किया, सर्वप्रथम हम प्रकार को 2.8 सेंटीमीटर खोलेंगे और O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना कर लेंगे। उसके बाद में केंद्र O से 4.3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P अंकित करेंगे। उसके बाद में O को P से मिलाएंगे। नेक्स्ट रचना का पद क्या है, OP का लंब समद्विभाजन करेंगे। OP का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन करेंगे। माना OP का मध्य बिंदु क्या है, M है। फिर क्या करेंगे, M को केंद्र लेके OM या MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जो O केंद्र वाले वृत्त को क्रमशः A व B बिंदु पर काटेगा। अब फिर नेक्स्ट पद क्या होगा, बिंदु P को A से मिलाएंगे और P को B से मिलाकर अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींच लेंगे। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, लंबाई में बराबर होती है, PA PB के बराबर होता है। ठीक है, आप रचना के पद देख लीजिए, लिख लीजिए रचना के पद, और इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 3 देखिए बच्चों। एक 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र O पर OA व OB त्रिज्याएं परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाती हैं की रचना करके A और B पर आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं कच्चा चित्र, और कच्चा चित्र में हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपको करना है एक वृत्त की रचना, एक वृत्त खींचना है।
और वृत्त पर दो त्रिज्याएं लेनी हैं आपको, OA और OB, ये केंद्र है। और ये OA और OB आपको इस तरीके से लेनी है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना रहे, 120 डिग्री रहे। और फिर बिंदु A और B पर आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखाओं की रचना। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, स्पर्श रेखा हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ये क्या हो जाएगी, आपकी विशिष्ट स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये काम बच्चों आपको करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रकार, और प्रकार लेकर हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। पहले कितना, प्रकार को खोलेंगे हम, प्रकार को खोलेंगे कितना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है ना, तो 3 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, 3 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। 3 सेंटीमीटर ओपन करके जहां आपको केंद्र लेना है वहां पर आप क्या करें, प्रकार की नोक को टिका लें। वहां पर प्रकार की नोक को टिका के आप क्या कर दें, घुमा दें, घुमा कर क्या कर लें, एक वृत्त बना लें। वृत्त बन गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, OA तथा OB दो त्रिज्याएं लेनी हैं। OA तथा OB दो त्रिज्याएं लेनी हैं। तो OA लेंगे, एक त्रिज्या लेंगे OA, और OA किस तरीके से लेंगे, आप ले लें, केंद्र को मिला दें, किसी भी बिंदु पे मिला दें, किसी भी बिंदु पर मिला दें बच्चों। तो ये आपके पास एक त्रिज्या हो गई OA। दूसरी त्रिज्या कैसी लेनी है, इसके साथ 120 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या करें, प्रकार को लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर ओपन करके एक अर्धवृत्त बना लें। एक अर्धवृत्त बनाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टिकाएंगे प्रकार की नोक, यहाँ पर टिकाएंगे प्रकार की नोक, और हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। तो जो पहला चाप कटता है बच्चों, कितने डिग्री पे कटता है, वो कटता है 60 डिग्री पे। और फिर प्रकार को उठा के चाप जहाँ कटा है वहाँ रखिए, और दूसरा चाप काटिए। दूसरा चाप जहाँ काटेंगे आप, वो किस पे कटेगा, 120 डिग्री पर कटने वाला है। वो किस पे कटेगा, 120 डिग्री पर। तो यहाँ से केंद्र O को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा, एक त्रिज्या और खींच दीजिए, एक त्रिज्या और खींच दीजिए। ये आपके पास हो जाएगी OB। क्या हो जाएगी बच्चों, OB त्रिज्या हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, बिंदु A पर और B पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, उस बिंदु को केंद्र से मिलाकर त्रिज्या खींच लेते हैं। त्रिज्या खींच के हम क्या करते हैं बच्चों, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या कर दें, एक अर्धवृत्त बना लें। अर्धवृत्त बनाकर प्रकार को उठाइए, प्रकार को उठा के यहाँ रखिए। यहाँ रख के यहाँ इस बिंदु पर रखकर आप क्या कीजिए, एक चाप काट दीजिए, एक चाप काट दीजिए। पहला चाप कहाँ कटता है, 60 डिग्री पर। उठाइए, 60 डिग्री वाले पे रखिए। दूसरा चाप काटिए। दूसरा चाप कितने पे कटेगा, दूसरा चाप कटेगा बच्चों 120 डिग्री पे। 120 और 60 के बीच में, 120 और 60 के बीच में जब जो चाप आप काटते हैं वो कितने डिग्री का कटेगा, 90 डिग्री पे कटने वाला है बच्चों। कितने डिग्री पे कटने वाला है, 90 डिग्री पे। तो आप क्या करें, इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा की रचना कर दीजिए, एक रेखा की रचना कर दीजिए। और ये क्या हो जाएगी, आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखा बिंदु A पर। ठीक है, इसी तरीके से हम B पर भी क्या करेंगे, B पर भी एक क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। B पर भी हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनाकर हम क्या करेंगे, इस पर दो चाप काटेंगे। एक 60 डिग्री वाला, एक कौन सा बच्चों, 60 डिग्री वाला चाप काटेंगे, और एक 90 डिग्री वाला। तो पहले काटिए आप 60 डिग्री वाला चाप,
यहाँ टिकाइए ढंग से, और उसके बाद में ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे टिकाने के बाद में आप काटेंगे कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। और 120 और 60 के बीच में कितने डिग्री का कटेगा बच्चों, 90 डिग्री का चाप कटने वाला है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 120 पे और 60 के बीच में आप चाप काट दें, आपको मिल जाएगा वो 90 डिग्री वाला चाप। और जब 90 डिग्री का चाप आपको मिल जाए तो उसको मिलाते हुए आप उस चाप कटान बिंदु को मिलाते हुए बी से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। कटान बिंदु को बी से मिलाते हुए जब आप रेखा खींचेंगे तो आपके पास दूसरी वाली अभिष्ट, दूसरी जो अभिष्ट स्पर्श रेखा है वो भी आपको मिल जाएगी बिंदु बी से मिलाकर जब आप खींचेंगे, जो कि आपस में कहाँ काट रही है बच्चों, बिंदु सपोज पी बिंदु पर काट रही है। और ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये कोण 120 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला कितना, 60 डिग्री का। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याओं से जो चतुर्भुज बनता है POAB, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। अध्याय 13 में याद कीजिए। तो ये 120 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ऐसे भी देख सकते हैं कि चतुर्भुज के ये दो कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये 120 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ 60 डिग्री का ही होने वाला है। तो रचना के पद क्या करेंगे बच्चों, सर्वप्रथम ओ को केंद्र लेकर प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, ओ को बिंदु ए से मिलाकर एक त्रिज्या OA खींची। OA से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अन्य त्रिज्या OB खींची। बिंदु A और B पर हमने क्या किया, समकोण बनाती हुई रेखाएं खींची, जो कि हमारी क्या हैं, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ये हो जाएंगे आपके पास रचना के पद। देख लीजिए, रचना के पद लिख लीजिए बच्चों। इस तरीके के आपके पास चित्र बनेगा। अब देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB की रचना कीजिए, जहां PA और PB के मध्य का कोण 80 डिग्री हो। तो PA और PB के मध्य का कोण 80 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र बनाएंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाओं में आप सर्वप्रथम कच्चा चित्र बना लें। और कच्चा चित्र में आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का बच्चों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेकर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेकर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, PA और PB। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। और PA और PB के मध्य का कोण कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। 80 डिग्री। तो बच्चों बताओ, अगर स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण 80 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री का। तो वो कोण की गणना हम करते हैं। गणना देखो, चतुर्भुज PAOB में कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B का टोटल होता है 360 डिग्री। कोण P आपको 80 डिग्री दे रखा है। A पर आपको पता ही है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए 90 डिग्री का। O का हमें पता नहीं है कितने डिग्री का है त्रिज्याओं के बीच में, लेकिन B हमें पता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। बच्चों कितना है ये, 360। और यहाँ से एंगल O आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो वास्तव में ये उदाहरण संख्या 3 के जैसा ही है। उसमें आपको दिया गया था त्रिज्याओं के मध्य 120 डिग्री का कोण। आपको अब की बार दे दिया है स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री का है तो फिर ये कितने डिग्री का बनाना पड़ेगा आपको, 100 डिग्री का। तो रचना के पद वैसे ही लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो एंगल O आपके पास आ गया है 100 डिग्री। तो अगर आपको ऐसी स्पर्श रेखाएं चाहिए जिनके मध्य का कोण 80 डिग्री हो, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी त्रिज्याएं खींचनी पड़ेंगी जिनके मध्य का कोण कितने डिग्री का हो,
100 डिग्री का हो, जिनके मध्य का कोण कितने डिग्री का हो, 100 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो रचनाएं। सबसे पहले प्रकार लेंगे, इसको खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त चाहिए आपको, 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और घुमा के क्या कर लेंगे हम, घुमा के हम कर लेंगे एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना। अब अगर हमें चाहिए 80 डिग्री बनाती हुई स्पर्श रेखाएं, तो त्रिज्याएं कैसे खींचेंगे, 100 डिग्री कोण बनाती हुई। तो आप त्रिज्याएं खींच लीजिए, OA और OB, OA खींच लीजिए एक खींच लीजिए OB, और इनके मध्य का कोण कितना होना चाहिए बच्चों, इनके मध्य का कोण होना चाहिए 100 डिग्री। तो ये कोण 100 डिग्री बनाते हुए आप क्या खींच लीजिए, त्रिज्याएं खींच लीजिए OA और OB। अब अगर आप बिंदु A और B पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 80 डिग्री का। क्या करेंगे, तो A और B पर स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए A पर टिकाइए और कितने डिग्री का कोण बना दीजिए, A पर टिकाइए और 90 डिग्री का कोण बना दीजिए बच्चों। तो ये एक अर्धवृत्त और फिर इसको टिकाइए यहाँ पर टिकाने के बाद में क्या कर दीजिए, पहला चाप काटेंगे, कितने डिग्री पर कटेगा, 60 डिग्री पर। दूसरा चाप काटेंगे, कितने डिग्री पे कटेगा, कितने डिग्री पे कटेगा बच्चों, 120 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर कटेगा। पहले इसको आप ठीक है, तो 120 डिग्री पर दूसरा चाप आप काट देंगे, दूसरा चाप कटेगा 120 डिग्री पर। और इन दोनों के मध्य कटने वाला है कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो इन दोनों पर आप क्या कर दें, 90 डिग्री का चाप बना ले बच्चों। ठीक है, तो जब आप 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, तो ये जो रेखा आएगी 90 डिग्री के कोण वाली, ये रेखा क्या होगी, आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। ये रेखा आपकी क्या होगी, बिंदु A पर एक रेखा होगी, PA होगी ये वाली रेखा। और ऐसे ही आप B पर भी क्या कर लें, B पर भी 90 डिग्री का कोण बना लें। तो B पर भी 90 डिग्री का जब आप कोण बनाएंगे, B पर भी जब आप 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, तो पहला चाप काटें 60 के आगे वाला, 60 के आगे वाला 120 डिग्री वाला चाप। और इन दोनों के मध्य जो चाप कटेगा, कितने डिग्री का कटेगा बच्चों, 90 डिग्री का चाप कटने वाला है इन दोनों के मध्य। तो ये चाप आप काट दें 90 डिग्री वाला। और फिर बच्चों आप क्या खींच दें, इन दोनों चापों को मिलाते हुए रेखा खींच दें। और रेखा जब आप खींचेंगे, तो ये A पर जो स्पर्श रेखा थी, A पर और B पर जो आपको स्पर्श रेखाएं मिली हैं, ये जहां काटेगी उस बिंदु को आप बोल दें P। और ये बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं हो गई, जिनके मध्य का कोण कितना हो गया, जिनके मध्य का कोण हो गया 80 डिग्री। तो रचना के पद क्या होंगे, सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से O को केंद्र लेते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। OA तथा OB दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची कि इनके मध्य का कोण कितना रहे, 100 डिग्री। अब बिंदु A पर और B पर समकोण बनाती हुई दो रेखाओं की रचना की, जो आपस में बिंदु P पर काट रही हैं। इस प्रकार हमें अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PA तथा PB प्राप्त हुई, जिनके मध्य का कोण क्या है, 80 डिग्री है बच्चों। क्लियर हो गई बात आपको। ये देखिए, गणना लिख लीजिए, इस तरीके का आपके पास डायग्राम बन जाएगा और रचना के पद आप लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके का पक्का चित्र बनेगा। उम्मीद करता हूं कि स्पर्श रेखाओं की रचना के संदर्भ में जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4 देखे, आपको समझ में आए होंगे। आपने मेरे साथ साथ रचनाएं की भी होंगी बच्चों।
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेके आएंगे प्रश्नावली 14.1 जिसमें हम क्या करेंगे, वही रेखाखंड का विभाजन और स्पर्श रेखाओं की रचना। बच्चों वो सारे सवाल आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं जब मैं आपको वो करवाऊं तब उससे पहले ही आपने वो कर लिए होंगे और आप सिर्फ अपने उत्तरों की जांच के लिए वो वीडियो देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।